नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल अब रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 2 से लेकर 9 जनवरी 2024 तक की 2024 की पहली रीडिंग है। तो और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए सुख समृद्धि खुशहाली लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो जेमिनाई आइए रीडिंग शुरू करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के बहुत सारे कार्ड आए हैं। तो आपको इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में चाहे भले ही अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो आपको उनके साथ चैटिंग करनी चाहिए, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो आपसे बातें करनी चाहिए। या तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करनी चाहिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करना चाहिए कि कब रिश्ता ठीक होगा, कब फ्रूटफुल होगा और कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो और डिसाइड करेंगे कि आप इस शादी करने के लिए तैयार है, रेडी है, प्रिपेयर है, या फिर इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार हैं, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, तो अगर आप रिकॉन्सिलेशन करेंगे, इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे या नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं, तो उसमें ये रिश्ता आपके लिए विक्टोरियस हो सकता है, काफ़ी जीनियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दे सकता है। हर तरह की खुशी इस रिश्ते से आपको मिल सकती है। विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम मिलेगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और सही समय आने का, फ्रूटफुल होने का इस रिश्ते का वेट इंतज़ार करना पड़ेगा। ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है अगर इसमें बिगनिंग, शुरुआत की जाती है। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, इसमें जो है कुछ पर्सन ये भी सोच सकते हैं कि अभी उन्हें रिश्ते में वापस नहीं जाना है। कोई काम उनके फॉरेन के रुके हुए थे, पासपोर्ट, वीज़ा या जॉब, बिजनेस, जिसकी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, रिश्ते के बारे में बाद में सोचना चाहिए। तो वहाँ क्योंकि उन्हें कोई अथॉरिटी वाली, पावर वाली जॉब मिल सकती है, बिजनेस कामयाब हो सकता है, तो वो कुछ केसेस में वो उधर भी अपना रुझान करने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ नए इस रिश्ते की तरफ वापस आने की सोच रहे हैं और कुछ को लग रहा है कि अभी उन्हें सिंगल रहते हुए अभी अपनी जिम्मेदारियों की तरफ, यानी कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उन चीज़ों की तरफ रुझान करना चाहिए जो उन्हें अभी यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं। तो देखते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जो 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पर्सन हैं वो जो इस रिश्ते को लेकर परेशानी में है, बेचैन है, वो बार बार इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब कब आपकी तरफ से उन्हें खुशहाली मिलेगी, कब गुड न्यूज़ मिलेगी, कब आप इस रिश्ते में फिर से उनको फ़ोन कॉल के थ्रू या मैसेज, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर सामने से आकर ये खुशखबरी देंगे कि रिश्ता एक हो सकता है।
तो इस रिश्ते को लेकर बहुत बेचैन हैं, बहुत बेकरार हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, आप इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। आप भले नादानी बचपना ना करें, लेकिन अगर आप इसमें एक रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, चाहे या फिर जो आपके पर्सन है वो इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर अब स्टैंड नहीं ले पाए तो वो इस रिश्ते को खो देंगे, और जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है वो दोनों तरफ से आई है, ना तो जेमिनाई की वजह से आई है, ना उनके पर्सन की वजह से आई है। तो ये और अभी भी वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन ने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्टैंड लिया जाए, इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए। क्योंकि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाएगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत और होगी, तो ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, ऐसा उनको लग रहा है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है, फिर से इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है, तो जो है इस रिश्ते में जो बेकरारी, बेचैनी है, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत हो है और वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो वो ख़त्म होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो एक वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए, करनी चाहिए। हालांकि इसमें एज डिफरेंस भी हो सकता है, इसमें एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर ये जो बच्चे वाली एनर्जी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा हो, लेकिन उसकी जो बचकानी हरकत उसकी हो सकती है। जो ये पर्सन है वो थोड़ा सा बच्चों वाली हरकतें करता है, तो ऐसा वो लग रहा है। तो वो आगे बढ़ेंगे तो जो है फिर से इसमें खुशियाँ आएंगी, ऐसा वो चाहते हैं। देखते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, मतलब क्या फील कर रहे हैं आप अपने पर्सन के लिए। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो अभी क्या है कि आप इस रिश्ते में बिगनिंग, शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में भी रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब तक आप के पर्सन इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में सबसे पहले क्या है कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग हो, और रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, तभी हीलिंग मेडिटेशन के दौरान ही उसके बाद ही इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, और जो है इसमें एक आमने सामने क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हों, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, एक पक्ष की बात सुनते हुए इसमें कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। समझदारी के साथ विजडम नॉलेज गेन करते हुए इसमें एक्शन लेना चाहिए। और वो चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं जेमिनाई कि जब तक आपके पर्सन इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तब तक आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, आप चुप रहना चाह रहे हैं, खामोश रहना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था भरोसा लगाना चाहते हैं, अपना हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि अगर कोई बात आप जानते भी हैं, तो आप चाहते हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक उन चीज़ों का ढिंढोरा पीटने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन चीज़ों को खामोशी के साथ, चुप्पी के साथ अपने तक रखना चाह रहे हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही उन चीज़ों को उजागर किया जाएगा। तो देखते हैं आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इसमें बिगनिंग, शुरुआत करनी चाहिए, और जब तक वो बिगनिंग, शुरुआत करें, आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहें। तो देखते हैं जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में, कभी वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जाना चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस एडवेंचर के लिए आगे जाना चाहिए। तो आप उनसे चाहते हैं कि वो एक मन, एक विचार करें,
पहले आप डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है। और अगर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, यूनिवर्सिटी जो उन्हें मौका दे रही है, अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये बिगिनिंग शुरुआत है, एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग बन सकती है। और इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, जज करने एक दूसरे को नहीं बैठते, पुरानी बातों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल हो सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से जो है यूनिवर्सिटी अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो आप इसमें चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, और जो भी कन्फ्यूजन, डाउट है उसको क्लियर करें, डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, तो तभी आप उसमें आगे बढ़ें। अगर वो बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। द हर्मिट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर आप सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपनी रोशनी खुद बनना पड़ेगा, अपना उजाला खुद बनना पड़ेगा। जो जिम्मेदारियां आप दूसरे पर छोड़ते हैं उनको खुद उठाना पड़ेगा। अगर सच तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं, ये यानी कि जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अपनी इम्पोर्टेंस को, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, क्यों आप अगर जो इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति वाद विवाद है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, तो अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी दुविधा में रहने के, जो एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, या हो भी रही हैं तो खुलकर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में, बजाय के दुविधा परेशानी में रहने के, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार आपकी खुद की बनाई हुई है, अगर उससे बाहर निकल जाते हैं, आंखों से पट्टियां खोल लेते हैं और एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते हैं, तो ये रिश्ता जो है आपको काफ़ी खुशियां देने वाला है, काफ़ी अबंडेंस आ सकता है, काफ़ी जो है प्रोस्पेरिटी आएगी, धन दौलत आएगा, एक दूसरे को काफ़ी प्यार प्रेम करेंगे, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में बढ़ेगी, क्योंकि ये जो है हर तरह की खुशी देने वाला कार्ड है। तो अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। और जो अगर छोटी मोटी इस रिश्ते में दिक्कत भी है, परेशानी भी है, तो वो अपने तक संजो कर रखें, अपने तक सीमित रखें, वो इस रिश्ते में बाधाएं दें, रुकावटें दें, ऐसे उलझन दें, तो उन चीज़ों को शेयर ना करें, अपने तक ही उन चीज़ों को रखें। और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है रिश्ता अपॉर्चुनिटी की तरफ, यानी कि खुशहाली की तरफ, नेम और फेम की तरफ जाने वाला है, जा सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि आप दुविधा में ना रहें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, अगर इस रिश्ते को में अपने आप को अकेला महसूस ना करें, रिग्रेट महसूस ना करें, दुखी ना हो, स्ट्रेस में ना रहें। और अगर आप हो सके तो आप डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपको खुशी दे। और अगर आप इस रिश्ते में इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से मदद मांगेंगे, तो अभी भी आपको इस रिश्ते में मदद मिल सकती है, फिर से इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है, क्योंकि आप पड़े हुए कप्स तो देख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो खड़ा हुआ प्यार, जो आपका वेट इंतजार कर रहा है, आप उसकी तरफ निहार नहीं रहे हैं, आपको उसको भी देखने की ज़रूरत है। अगर आप मदद मांगेंगे, अपना नज़र घुमाएंगे, तो आपको मदद मिल सकती है, और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। इस रिश्ते में स्थिरता आएगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, और जो
एक दूसरे से अगर माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस आएगा, जस्टिस मिलेगा, खुशहाली मिलेगी। यानी कि जस्टिस का मतलब जिसने जैसे कर्म किए हैं कर्मानुसार फल मिलेगा इसमें। अगर किसी ने बहुत गलत किया है, अगर उनके कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चले हुए हैं, लीगल या इलीगल मैटर चले हुए हैं, तो अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो उस हिसाब से उनको इस रिश्ते में न्याय मिलेगा। और अगर उनके भावनाओं के साथ खेला है, धोखा दिया है, तो उनके साथ यूनिवर्सिटी उनके साथ बैकफायर भी कर सकते हैं। यानी कि इलीगल मैटर है तो उसके रिगार्डिंग उनको जो है रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा जिसने कर्म कांड किया है उसके अकॉर्डिंग ही उनको फल मिलेगा। तो अगर आपने कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं की है तो एक दूसरे को माफ़ कीजिए जी अपने, और अगर गलती की भी है तो अपने कर्म कम से कम अब सुधार लीजिए। कोई आगे कोई फ्यूचर में ऐसी गलती मत कीजिए कि आपको फिर से रिग्रेट होना पड़े, फिर से पछताना पड़े। और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता न्यायप्रिय होगा, खुशहाल होगा, अबंडेंस आएगी, स्थिरता आएगी, नेम और फेम इस रिश्ते में बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स ज़रूर करते रहिए। और फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक हैप्पी रहें, खुश रहें, नया साल सेलिब्रेट करें। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। नमस्ते, थैंक यू सो मच।